बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे बुक्स की। ओके, आपके लिए सिलेक्शन करना एक अच्छी बुक की बहुत ही ज़रूरी है। ओके, जैसे हम कहीं भी कोचिंग करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, बट फॉर योर कंपटीशन एक अच्छी बुक की सिलेक्शन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हम बात करते हैं बुक्स की। पहले हम बात कर लेते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की। ओके, पहले हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री बुक्स के लिए। तो आपको कौन सी केमिस्ट्री की बुक चूज करनी चाहिए आपके एग्जामिनेशन के लिए और कंपटीशन के लिए? स्कूल एग्जामिनेशन आपको देना है या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, चाहे वो 11th का हो या फिर 12th का हो। ओके, 11th का हो या फिर 12th का आपका एग्जामिनेशन हो, दोनों के लिए आपको एक अच्छी बुक का सिलेक्शन करना ज़रूरी है। देखिए, हम टीचर के साथ पढ़ते हैं कंपटीशन में या फिर कहीं भी, जो भी आपकी स्टडीज़ हैं उसके लिए एक अच्छी बुक आपके पास होना चाहिए। बात ये नहीं कि आप कितना पढ़ते हो, बात ये है कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी हैं, कैसे पढ़नी है। आपके पास अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन होना चाहिए आपके पास, और ये प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि उन कंपटीशन में जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसमें आपसे क्या पूछने वाले हो। जो चीज़ पूछ रहे हैं एग्जैक्टली पहले हमको उन चीज़ों का देखिए। नॉलेज क्या है? इनफाइनाइट है ना। नॉलेज आपका इनफाइनाइट है, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें आपको पता है, बट एग्जामिनेशन में उस पर्टिकुलर कंपटीशन में क्या पूछा जा रहा है आपको वो जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि हम कौन सी बुक चूज करेंगे और कौन सा क्वेश्चन उठाएंगे जिससे हमको अच्छा रिजल्ट मिले। तो हम बिल्कुल डिवाइड कर ले रहे हैं बोर्ड के लिए और यहाँ पे कंपटीशन के लिए। ओके, हम पूरी बात कर रहे हैं हमें बोर्ड में कौन सी बुक यूज करना है और कौन सी बुक कंपटीशन में यूज करना है। तो पहले सबसे पहले एग्जामिनेशन के लिए आपके पास एक एनसीईआरटी होना चाहिए। ये आपकी नेशनल बुक है। ओके, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके पास बिल्कुल एनसीईआरटी की एक बुक होना चाहिए केमिस्ट्री की। और बात करें केमिस्ट्री की, तो ये जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक स्पेशली आपके कंपटीशन के लिए भी बात करता है फुल्ली। अगर आपके इस एनसीईआरटी बुक रीड करते हो केमिस्ट्री की, स्पेशली 11th 12th स्टूडेंट, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है आप एनसीईआरटी बुक पढ़ें। ओके, केमिस्ट्री बुक स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं आरडीएस, इसको भी कह सकते हैं आरडीएस। आरडीएस स्टैंड्स फॉर रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट। ओके, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम मिलेंगी जो बिल्कुल आप नहीं सॉल्व कर सकते हो, बट केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं थ्रू द एनसीईआरटी लाइंस आपकी पूछी जा सकती है। एनसीईआरटी में रिटन लाइंस जो हैं एग्जैक्टली वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक बुक होना चाहिए एनसीईआरटी, चाहे वो बोर्ड के लिए हो चाहे कंपटीशन के लिए, ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, ये आपकी नेशनल बुक है, चाहे किसी भी, ठीक है, आप स्कूल पे हो, किसी भी शहर में हो, बट एक, ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी बुक है जिसपे कंप्लीट सिलेबस, जो भी एग्जामिनेशन, चाहे वो जेईई का हो चाहे नेट का, टॉपिक्स यही वो फॉलो करेंगे। डेप्थ कितनी होगी अलग बात है, बट केमिस्ट्री की बात करें तो बिल्कुल आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए और थ्रू द ईच लाइन आपको जाना चाहिए एनसीईआरटी में। इनऑर्गेनिक सेक्शन इसका जो है, इनऑर्गेनिक सेक्शन केमिस्ट्री में आप जानते हो फिजिकल, ओके, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सेक्शन स्टूडेंट जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एक एक लाइन आपको पास पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो बात करें एनसीईआरटी को बोर्ड के लिए, बिल्कुल आपको जाना है, एक एक लाइन पढ़ लो, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इनके क्वेश्चन के सॉल्यूशंस, हर बुक जो भी रेफरेंस आप खरीदने वाले हो एट द एंड ऑफ द चैप्टर सब जगह इसकी सॉल्व मिल जाएगी। बहुत सारे ऐप, बहुत सारे, ठीक है, चीज़ें आपके पास इसके लिए अवेलेबल है। तो इसको हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं? इसलिए प्रेफर कर रहे हैं इनके सॉल्यूशन इसलिए अवेलेबल है। जहाँ भी कोचिंग, जहाँ भी ट्यूशन आप ले रहे हो, उन टीचर्स को इनके सॉल्यूशन पता है, तो सबसे आसान चीज़ है। दूसरी बुक अगर हम बात करें आपको बोर्ड के लिए, तो आप एक बुक खरीद लीजिए प्रदीप की ऑब्जेक्टिव। प्रदीप की ऑब्जेक्टिव, प्रदीप की बहुत सारी बुक आती हैं, बट आप ऑब्जेक्टिव के लिए किसको यूज करोगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो हैं बहुत ही अच्छे और वैराइटीज, ठीक है, आपको मिल जाएगी।
इसकी ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक के ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, और आप अगर एक बुक इसको सॉल्व करते हो बोर्ड की फुल्ली प्रिपरेशन होगी, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव इसका भले ही नाम है बट इसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो आप इस बुक को देख लीजिए। अगली बुक की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे ले सकते हो ओपी टंडन की बुक। ओपी टंडन, इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं, ओपी टंडन इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे फिजिकल, इसकी बात करें ओपी टंडन की तो जो खासियत है इसकी फिजिकल और इसका जो ऑर्गेनिक सेक्शन है, ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल ही पढ़नी चाहिए, ये बेस्ट है। इसमें थ्योरी भी दी है, क्वेश्चंस भी दिया है, प्रॉपर एक जो एक्सप्लेनेशन है, एरर्स भी कम है, बहुत ही कम आपको एरर्स मिलेंगे। और ये नई बुक खरीदते हो, इसकी अभी न्यू अपडेटेड जो इसका एडिशन है उसमें आपको बहुत ही कम एरर मिलेंगे, एक आध जगह ना हो सके कहीं पे आप ढूंढ लो, बट ये बहुत ही अच्छी बुक है। सो स्टूडेंट अभी 3 मैं आपको दे दिया, आपके पास कौन सी होनी चाहिए, ये बेटा ये मस्ट है, ओके। फर्स्ट ये आपके पास होना चाहिए, चाहे फिजिकल हो चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, एक बार इसकी कंप्लीट स्टडी आपको चाहिए। आप इन दोनों बुक में से, इन दोनों बुक में से जो आपको पसंद हो, ठीक है, आपको चाहिए। इसके साथ एक रेफरेंस लिए बोर्ड स्टूडेंट्स को भी, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास कंपटीशन वाली ये जो बुक्स की लिस्ट बनाने जा रहे हैं वो मस्ट है। बट अगर आप नीट बस की जा रहे हो, नीट में यहाँ से पूरा काम हो जाएगा, उतना हायर लेवल नीट का नहीं है, तो आपका यहाँ से पूरा कवर हो जाएगा। ओपी टंडन में बहुत सारी बुक्स हैं, थाउजेंड्स आपको राइटर, 1000 पब्लिकेशंस मिल जाएंगे, बट इसमें आप तीनों में से एक ये मस्ट है, इन दोनों में से आपकी चॉइस है। प्रत्येक बुक में थोड़ा सा मोटी होती हैं, बल्कि होती हैं, पढ़ने में हमको लगता है कब तक कंप्लीट कर पाएंगे, बट स्टूडेंट्स आप यहाँ पे, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप थ्योरी पे मत जाओ, ठीक है, जो भी टीचर से पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फिर आपके लिए प्रदीप बढ़िया है, फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो ओपी टंडन में चले जाओ, बट ये मस्ट है, इन दोनों में से एक चॉइस आप बना लो, ओके। कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में स्टूडेंट्स आपको क्या चाहिए, आप पहली बुक ले सकते हो फिजिकल के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप बहुत ही अच्छी बुक आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, एन अवस्थी, एन अवस्थी, इनकी बुक आप, ठीक है, पढ़ लीजिए, एन अवस्थी की, ओके। ये आपको कहाँ पे मिलेगी, पब्लिशर इसका कौन होगा, बालाजी पब्लिकेशन में आप चले जाइए, बालाजी पब्लिकेशन, बालाजी पब्लिकेशन ये आपको नेट में अवेलेबल होगी, ऑनलाइन इसको आप परचेज कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री की अच्छी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, नए क्वेश्चंस, ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए। दूसरी बुक अगर ऑर्गेनिक की हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक की बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको स्टूडेंट्स चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप बुक देख लीजिए, MS चौहान, ओके। ये बुक आपको मार्केट में नहीं दिखेंगी, आप नाम भी ना सुने होंगे इन बुक के, बट टॉपर से बात करना, जे नीट के जो टॉपर्स आपको मिलेंगे MS चौहान है, और इसमें एक ये है हिमांशु पांडे, ओके स्टूडेंट्स, इनकी बुक हिमांशु पांडे, ये दोनों ही बुक आपको अवेलेबल है बालाजी पब्लिकेशन की, ओके। ये दोनों ही बुक बालाजी पब्लिकेशन से आपको लेना है, बालाजी पब्लिकेशन, ओके स्टूडेंट्स। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस रहते हैं, लगातार आप पूछते रहते हो सर कौन सी बुक सेलेक्ट करें, तो मेरे हिसाब से अगर ये बुक खरीदते हो बिल्कुल आप, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे टॉपिक की सिलेक्शन होगी, उन चीज़ों की सिलेक्शन जो कि आपके कंपटीशन में आ रहा है। ऐसा नहीं कि हमने मोटी मोटी सी बुक उठा ली और पढ़ रहे हैं साल भर और पता चल रहा है कि वहाँ से हमारे बहुत ही कम क्वेश्चंस बने, हमारा सिलेक्शन मतलब प्रॉपर गाइडेंस की वजह से रुक रहा है। तो आप यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इन दोनों में से कोई सी भी ले लीजिए, अच्छी है। ये लोग कौन है, ये आपके MS चौहान, हिमांशु पांडे या एन अवस्थी कौन है, ये आपकी कोटा में जो शुरू के बढ़िया टीचर्स, बड़े, ठीक है, जिनका काफ़ी नाम हुआ, इन्होंने अपनी बुक अभी सब लगभग रिटायर होंगे, लेकिन इनकी ये बुक्स अच्छी चल रही हैं, ठीक है, जहाँ पे अच्छे और नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं स्टूडेंट्स। फिर बात करें अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसमें इनऑर्गेनिक स्पेशली ये किसके लिए है, जेई के लिए बेटा, नीट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बोर्ड या फिर नीट के लिए इतना काम करना सफिशिएंट है, क्योंकि उतना हायर लेवल पे, इनके लेवल पे ये लोग, ठीक है, बोर्ड में या फिर नीट में नहीं जाते, ये स्पेशली जेई वालों के लिए है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स बात करें तो आप इनकी बालाजी पब्लिकेशन के ही के कुमार की बुक ले लीजिए, के कुमार, ओके स्टूडेंट्स,
ये भी बालाजी पब्लिकेशन की आप ले लीजिए। ओके, पब्लिकेशन बालाजी पब्लिकेशन में आपको ये राइटर्स की बुक लेना, और भी मिल जाएंगे लेकिन आप इनकी ढूंढना है। ओके, जेई के लिए कंप्लीट ये पैकेज आप ये तीन बुक परचेज करिए। बोर्ड के लिए, नेट के लिए एनसीईआरटी मस्ट, कंपटीशन में अगेन ठीक है एनसीईआरटी तो आपको एक ठीक है बेसिक बुक चाहिए, प्रदीप ने और ओपी टंडन में से दोनों में से एक बुक ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, सो हियर मैं पूरी आपको बता रहा हूँ कौन सी बुक 11th और 12th में आपको चूज करना है और किस तरह से इसको कंप्लीट करना है अपने टीचर के साथ, या फिर आप सेल्फ स्टडी जो भी कर रहे हो उनको फॉलो करो, थ्योरी वहाँ से क्लियर करो आप, बट जिनकी क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल आफ्टर ऑल जो भी आप हो ठीक है, जो भी आप कंपटीशन या फिर बोर्ड जो भी तैयारी आप कर रहे हो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप इसको नोट बना के लिख लीजिए कि हमको ये चीज़ कंप्लीट करनी है। ओके, नीट के लिए लास्ट 30 इयर्स क्वेश्चंस, लास्ट 30 इयर्स क्वेश्चन ये किसका आप लोगे, आप अरिहंत की लो, आप अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक लो लास्ट 30 इयर्स। जे वाले स्टूडेंट्स आप लास्ट 40 इयर्स मिल जाएगा, लास्ट 40 इयर्स क्वेश्चंस वहाँ से आप लोगे। अरिहंत पब्लिकेशन क्योंकि बहुत सारे ठीक है पब्लिकेशन आपको मिलेंगे, बट अरिहंत पब्लिकेशन में आपको बेनिफिट होगा अरिहंत पब्लिकेशन में कि यहाँ पे आपको एरर्स कम मिलेंगे, सॉल्यूशन शॉर्ट में होंगे, न्यू मेथड में होंगे, वही ठीक है ओल्ड क्वेश्चंस ओल्ड मेथड से नहीं अपना रहे हैं, इनमें काफ़ी अपडेट है, नया सॉल्यूशन एरर के साथ कम ठीक है, शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ पे देंगे। तो आप ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोनों के लिए, जेई के लिए और नेट के लिए, दोनों के लिए। सो ये बुक्स आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा आपका सिलेक्शन यहाँ से मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।